हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हमने चैप्टर 9 तक हमने 3 अक्षर वाले 4 अक्षर वाले शब्द और सेंटेंस सीख लिए थे। उसके आगे हमने सीजन्स भी सीख लिए थे और आपको मैचेस करके भेजने थे, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। पेज नंबर 57 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबने भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब पेज नंबर 558 पर चैप्टर 10 धन आए। धन आए, धन की बात की गई है, वो हम देखेंगे। देखिए कैसे मस्ती में बच्चे उछल कूद करके नाच रहे हैं। पेज नंबर है 58। धन आए, धन आए, धन आए, नभ पर सब छाए। अब जल थल आए, खग खग सब गाए। छम छम जल लाए, धन आए, धन आए। जन मन सब गाए, धन आए, धन आए। बारिश के सीजन में बारिश आती है तो कैसे सभी खुश होते हैं और उछल कूद करके गीत गाते हैं। उसकी बात की गई है कि बारिश होगी तो सब कुछ सही होगा। ये वैसे ही मस्ती में बच्चे गीत गाते हैं राइम्स की जैसे। धन आए, धन आए, नभ पर सब छाए। अब जल थल पाए, खग खग सब गाए। छम छम जल लाए, धन आए, धन आए। जन मन सब गाए, धन आए, धन आए। फिर पेज नंबर 59 पर देखिए, अभ्यास करते हैं उसका। रेलगाड़ी के डिब्बों में दिए गए चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखिए। रेलगाड़ी में चित्र है, उसके पहले अक्षर चित्र का हमें केवल पहला अक्षर ही लिखना है। तो पहले डिब्बे में देखिए क्या है, बतख है। तो बतख का पहला अक्षर कौन सा होता है, ब। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ब। फिर सेकंड में क्या है, फल है। तो फल का फ हमें यहाँ पे लिखना है। फिर है थर्ड में खिलौने हैं। क्या है, खिलौने। तो ऐसे तो उसको खिलौने को हम ऐसे लिखेंगे ही, खिलौने। फिर 4 में है कमल। तो यहाँ पे लिखेंगे कमल का क ऐसे। तो ये हो गए चारों डिब्बे में जो पिक्चर्स है उसके पहले अक्षर। फिर है पेज नंबर 60 पर 60 पेज नंबर पर देखिए, केवल जानवर में रंग भरिए। इस पिक्चर्स में देखिए क्या है, जानवर और पक्षी दोनों के पिक्चर्स है। उसमें से हमें केवल जानवर है उसमें ही कलर करना है। तो देखिए पिक्चर्स में पहली लाइन में जानवर कौन सा है, ये तो पक्षी है, कबूतर है, बतख है। तो हिरण है और जानवर है, तो हमें हिरण में कलर करना है। फिर इस तरफ देखिए शेर है, तो शेर में कलर करना है। उसके बाद तो पोपट है, तो हमें तोता है उसमें कलर नहीं करना है। फिर यहाँ पर बंदर है, तो बंदर जानवर है इसलिए उसमें कलर करना है। फिर है ऊंट है, तो ऊंट भी जानवर है इसलिए उसमें भी कलर करना है। फिर घुवड़ है, आउल है, तो वो तो पक्षी में आता है इसलिए उसमें कलर नहीं करेंगे। फिर है मोर है, तो उसमें भी कलर नहीं करना है। फिर है फिश है, तो उसमें भी कलर नहीं करेंगे। ये है वो क्या शाहरुख बोलते हैं हम उसको, तो वो भी बर्ड्स में आता है इसलिए उसमें भी कलर नहीं करेंगे। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट भी जानवर में ही आता है ना, इसलिए उसमें कलर करेंगे। तो एलिफेंट, कैमल, लायन, मंकी और डियर, ये 5 में आपको कलर करने हैं, ठीक है। फिर है पेज नंबर 61 पर बनाइए तो जाने। कमें देखिए स अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाइए। स अक्षर लगाकर हमें नए अक्षर शब्द बनाने हैं। तो पहला अक्षर कौन सा बनाते हैं, 12 वाला अक्षर पहले लगे, फिर 15
तो ये हो गया दूसरा अक्षर रस। फिर है द स, द स। फिर है क स। फिर ख में देखिए र अक्षर जोड़कर नए शब्द लिखिए। अब क्या करना है, हमें स लगा करके वैसे ही र लगाकर शब्द लिखने हैं। स तो पहले अक्षर लिखे श है तो श र। फिर है ख है तो दूसरा शब्द लिखे ख र। फिर है ह र। फिर है क र। फिर है प तो प र। फिर च तो च र। फिर है न तो न र। फिर घ र। त र और ज र। ये हो गए र के अक्षर। र अक्षर के शब्द बनाकर ऐसे 10 शब्द बनेंगे, वो हमने लिख लिए। फिर है न अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाए। अब 3 अक्षर वाले 2 अक्षर वाले दोनों अक्षर है, तो लास्ट में हमें क्या अक्षर लगाना है, न लगाना है। तो देखिए पहले क्या बनता है, ब ह 2 अक्षर लिखे हैं, ब ह लिखा है तो उसके पीछे हमें न लगा देना है, तो हो गया ब ह न। फिर देखिए ब द न। फिर है घ, फिर है ध है तो ध और न लगा देना है तो ध न। फिर है द ह न। फिर स ह लिखा है तो न लगा देंगे, क्या हो जाएगा स ह न। फिर म ग न। फिर ल ग और न लगा देंगे तो ल ग न। फिर प ह न, प ह न। तो इस तरह से आपको पास में जो लाइन दी गई है उसमें सब शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद देखिए अब चैप्टर 11 है चित्र वर्णन। चित्र दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें उसका वर्णन करना है। क्या नाम है, चित्र वर्णन। फल वाला है, उसके पास कौन कौन से फल है और फिर उसके बाद उसके आंसर भी हमें लिखने हैं। देखिए एक फल वाला है, उसके पास एक तोता खड़ा है और अलग अलग टोकरी में अलग अलग फल है। पहले है अनार, फिर आम है, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है और तरबूज है। ठीक है, तो फल वाले के पास के सब फल दिखाई देते हैं। फिर है उसके आंसर में हमें लिखा है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो देखिए फर्स्ट में इनमें से कौन सा फल हम छिलकर नहीं खाते, कौन सा ऐसा फल है जिसे हम छिलकर नहीं खाते, केला है, अंगूर है या पपीता है। कौन सा आंसर क्या आएगा उसमें, किसमें टिक मार्क करेंगे हम, केला को तो हम छिलकर खाते हैं, पपीता को भी छिलकर खाते हैं, अंगूर की छाल निकाल कर नहीं खाते ना, हम छिलकर नहीं खाते, तो इसमें आएगा ऐसे राइट, इसमें अंगूर में। फिर सेकंड में देखिए आम का रंग कैसा होता है, आम का रंग कैसा होता है, अगर कच्चा
तो देखिए फर्स्ट है नीला, काला और हरा और पीला। आपने कैसे आम खाए हैं? पीले और हरे दोनों आम खाए ना। कच्चे आम भी हम लोग खाते हैं और पके हुए भी खाते हैं। तो उसके आंसर में आएगा हरा और पीला है इसमें राइट। फिर है तरबूज किस मौसम में आने वाला फल है? तरबूज कौन सी सीजन में आता है? अभी तो जो जब हम चाहे तब सब फ्रूट मिलते हैं, ऐसे नहीं। ज्यादातर गर्मी के दिनों में ही तरबूज आता है क्योंकि वो ज्यादा पानी वाला होता है। तो गर्मी के दिनों में हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए पानी वाले फ्रूट है वो गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? सर्दी, गर्मी या बरसात? तो किसमें राइट करेंगे? गर्मी के दिनों में। कब? गर्मी। तो एक हो गए उसके आंसर भी। अब देखिए प्रश्न पत्र के जैसे दिया है यहाँ पे। अगर आपको रिवीजन के हिसाब से करना हो तो आप यहाँ पर अपने आप ही ऐसा रिवीजन कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार। अपने आप बिना किसी मदद से स्वर लिखिए। आपको अपने हिंदी की नोटबुक में ऐसे प्रश्न पत्रों के आंसर अपने आप लिखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आने वाली हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको किसी की मदद के बिना अपने आप स्वर अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। फिर है स्वर मिलाकर आ, ई, ए, ओ 4 शब्द बनाइए। 4 स्वर दिए गए हैं यहाँ पे, आ, ई, ए और ओ। उसके शब्द आपको लिखने हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण बिना किसी सहायता के सुनाइए। आपको व्यंजन कोई की हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लेनी और ऐसे आपको अपनी मम्मी को के अपने बड़े भाई बहन के पास इसे बोलने हैं। फिर है स्वर और व्यंजन मिलाकर 2 अक्षर वाले जितने शब्द बना सकते हैं उतने बनाइए। आपको ऐसे नोटबुक में ऐसे हमें आ ही गए 2-3 वाले हिंदी में अक्षर आपको लिखने आ गए हैं, तो उसमें कई शब्दों में स्वर बीच में आए और कई में व्यंजन आए, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। घर में दिए गए अक्षरों से 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले तथा 4 अक्षर वाले शब्द जितने बना सकते हैं उतने बनाइए। देखिए घर में अ, ई, व, आ ऐसे स्वर और व्यंजन दोनों साथ में दिए हैं, तो उसमें से आप जितने शब्द बना सके 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले या 4 अक्षर वाले उतने आप बनाइए जैसा कहा है। फिर देखिए पेज नंबर 64 पर नीचे कुछ खाली स्थान रह गए हैं, उन्हें उचित शब्द भरकर पूरा कीजिए। ये आप सबको अपने आप लिखने हैं। जैसे हमारा रिवीजन आगे होता है वैसे ही अपने आप आपको ऐसे पेपर की तरह, उसे रिवीजन की तरह उसे लिखना है। ठीक है, मैं आपको ये शब्द एक बार PDF में भेज दूंगी, अगर आप चाहे तो इसमें से देख कर भी लिख लेना। और फिर नोटबुक में तो आपको अपने आप ही ये शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हमारा हिंदी का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप इसका रिवीजन भी अच्छी तरह से करेंगे और बुक भी पढ़ेंगे और अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो गुड बाय स्टूडेंट्स।